नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़े जाने को लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। पहले ये खबर आई कि मंदिर में दो लोगों ने नमाज अता की, लेकिन शाम होते होते खबर का रंग बदल गया। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ये कैसी सद्भावना है और अगर ये साजिश है तो जल्द ही इसका खुलासा होना चाहिए। गर्भाभ्याम नमः सचिवनंदनाभ्याम नमः सद्भाव या फिर साजिश। मंदिर परिसर में पढ़ी नमाज, साधु संत हुए नाराज। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अता करते दो मुस्लिम युवकों का एक फोटो वायरल हुआ तो मानो हड़कंप सा मच गया। सद्भाव के नाम पर साजिश का आरोप लगाया जाता रहा, जिसके बाद नंद बाबा मंदिर पहुंचकर कुछ लोगों ने यज्ञ हवन करते हुए मंदिर परिसर को शुद्ध करने का काम शुरू किया। तो वहीं मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने 4 युवकों फैसल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश और आलोक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गर्भाभ्याम नमः सचिवनंदनाभ्याम नमः एक तरफ इसे लोग सद्भावना की तस्वीर बता रहे थे कि मंदिर में बैठकर इबादत कर सद्भावना का नया अध्याय लिखा गया है। कि है ना, जाकी रही भावना जैसी। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हम और इंटेंशन, कई लोग कह रहे हैं आप फोटो तो हम दिल्ली में भी किसी मंदिर में जाके ऐसा कर सकते थे। पूरी यात्रा थी, सद्भावना यात्रा थी, उसमें एक नॉर्मली उसमें एक ऐसा हुआ जैसे खाना होता है, नमाज का समय हुआ तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पे आप कर लीजिए, तो हमने वो नमाज कर ली। हम लोग में से 4 जो यात्रा में गए थे उन्होंने नहीं किया है, किसी 5वें ने किया है, तो वो वायरल भी किसी और ने किया होगा आजकल वायरल। मथुरा में चंद लोगों ने जो नमाज अदा कर ली है उस पर जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं और मंदिर के शुद्धिकरण और उसको धोने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभी चंद दिनों पहले फ्रांस पर हुई घटना पर मुसलमानों को टॉलरेंस और बर्दाश्त का सबक दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को इस्लामिक कट्टरवाद को छोड़ देना चाहिए। आज उन लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है कि चंद लोगों के महज नमाज अदा करने से इतना बड़ा विवाद और इतना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही जा रही है, हालांकि नमाज के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि जगह का पाक होना, और कोई भी मुसलमान नमाज उसी वक्त अदा करता है जब जगह पाक और साफ़ हो। इसलिए ये असल उन लोगों के चेहरे को आया करता है जो लोग एक तरफ तो मुसलमानों को इस्लामिक कट्टरवाद से ताबीर करते हैं और जब अपने ऊपर कोई घटना वाक़ई होती है तो इस तरीके का बवाल, इस तरीके का शुद्धिकरण करके अपनी मानसिकता को जाहिर करते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ ही सद्भावना के सच का खुलासा हुआ। जब एबीपी गंगा ने इस मामले की सच्चाई को खंगाला तो पता चला कि इन युवकों का मकसद मस्जिद में नमाज अता करना नहीं था, बल्कि फोटो खिंचवाना था। दरअसल मंदिर के चौकीदार ने बताया कि नमाज अता करने का वक्त 2 बजे का होता है, लेकिन ये मामला 11 बजे का है, जब वो नमाज अता करने की मुद्रा में थे और फोटो खिंचवा रहे थे। मतलब मैंने उनसे कही कोई 10 नमाज हो रही है, अब 10 नमाज पढ़ रही तुम, उनकी हम वहाँ में मतलब सफल में हो जाता है काम। मैं ठीक, बस इतनी कह कि मैं क्या लगभग कितने बजे का टाइम रहा होगा? 11, साढ़े 11 के लगभग। कितने लोग तो आपसे उनकी क्या बात? हमारी बात यही थी और नहीं कोई बात हमारी। नहीं तुम यार कोई टाइम थोड़ी नहीं, ये मतलब नमाज पढ़ने को वो सफल में हो जाता है। तो आपने उस दिन यहाँ पे क्या देखा? वो लोग आए थे यहाँ पर बैठे, उन्होंने नमाज पढ़ी या खाली फोटो खींची? खाली 2 ही सिर कर दियो और जब इतने बुला हुआ है इतने वो निकल गए। मतलब जितना टाइम नमाज पढ़ने में जैसे आपको लगता है उतना टाइम उन्हें नहीं ना, इतनी तुमने देर करी, इतनी देर भी ना करी। वो केवल वो नमाज अदा करके नहीं गए, वो उन्होंने केवल यहाँ फोटो सेशन किया है। वो जिस तस्वीर को सद्भावना का नाम दिया जा रहा था, वही तस्वीर
साजिश की ओर इशारा करने लगी, जिसके बाद मथुरा से निकली इस तस्वीर पर प्रयागराज और अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये प्री प्लान्ड है, हजम नहीं हो रहा है कि प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा है। प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का ये कुचक्र राजनीतिक रूप से है। इनका ये मंसूबा था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, इसलिए वो वहाँ गए थे। बाकायदा वीडियो बना करके नमाज पढ़ करके सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद वायरल किया है। इसके पीछे उनका मकसद साफ है कि केवल और केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। अगर वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करें तो भैया तुम्हारा नाम नाजिम खाजिम जो भी कुछ है, तो तुम अपनी मस्जिद में आरती करते तो शायद हमें लगता है कि हाँ तुम सांप्रदायिक सौहार्द बनाने जा रहे हो कि अपने ईदगाह में अपनी मस्जिद में तुमने भगवान की फ़ोटो लगा करके आरती की है। हमारे मंदिर में आकर के नमाज पढ़ करके कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करते हैं। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस तस्वीर पर एतराज जताया गया। शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का एक हिस्सा करार दे दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये हरकत की है तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात नहीं की है, बल्कि सौहार्द को बिगाड़ने की काम किया है। और किसी भी मंदिर के अंदर जाके इस तरीके से नमाज़ पढ़ना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस्लाम मज़हब नमाज के लिए कहता है कि जगह गस्बी ना हो, जगह चीनी हुई ना हो, जगह मज़हब इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल पूरी तरीके से पाक और साफ़ हो पूरी तरीके से, और नमाज के लिए किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। इस्लाम मज़हब जो कहता है लकुम दीन अकुम वले या दीन की पॉलिसी पर अमल करता है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ में। और इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं ये सब इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया और जांच के बाद कार्रवाई की बात की। कुछ लोग आए थे जिन्होंने परिक्रमा भी लगाई है, मंदिर में दर्शन भी किए हैं, प्रसाद भी लिया है, और उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ नमाज भी पढ़ी है। और वहाँ जो सेवादार हैं हमारे मंदिर में, उन्होंने FIR के लिए कहा है, तो FIR दर्ज हो चुकी है। तो उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। फिलहाल मथुरा की नंद बाबा मंदिर से वायरल हुई इस तस्वीर ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस तस्वीर का सच क्या है, सद्भावना का संदेश देना या फिर साजिश। मथुरा से ABP गंगा के लिए अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। मथुरा में सद्भावना में साजिश की बू आ रही है, तो वहीं देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा सामाजिक वैमनस्यता से भरा बयान दे रहे हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फ्रांस के मामले पर विवादित बयान देकर मुनव्वर राणा बुरे फंस गए हैं। मुद्दे की बात यह है कि आखिर इंसानियत का पैगाम देने वाले मुनव्वर राणा हिंसा करने वालों के पक्षकार क्यों बन रहे हैं। बस इतनी सी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के बर्तन पे ISI लिखा है। मुल्क के सबसे बड़े शायर की जुबान ने इन हर्फ को शेर बनाकर पेश किया तो मुल्क ने अपनी पेशानी झुकाकर उनका सजदा किया। मुनव्वर राणा के कई शेर उनकी पहचान को लगातार विस्तार रूप देते गए, लेकिन फ्रांस में हुई घटना ने मुनव्वर राणा को वाचाल बना दिया। जो एक तरफ घटना को गलत ठहराते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर इस तरह की घटनाओं के पक्षकार भी नजर आते हैं। फ्रांस में हुई घटना का हर एक मुल्क ने विरोध किया, लेकिन जब हिंद की जमीन पर मुट्ठी भर लोगों ने विरोध का झंडा बुलंद किया, तो बुद्धिजीवियों की कमान को कांधा देने वाले मुनव्वर राणा की जुबान ने शेर नहीं बल्कि खून की इबारत लिखने वालों का साथ दिया। जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया, और जिसने उस कार्टून वाले को मार दिया वो उससे ज्यादा बुरा किया। लेकिन ये बात मान के चलना चाहिए कि देखिए, दो लोगों में मोहब्बत का सिर्फ एक रास्ता होता है कि एक दूसरे के धर्म से मोहब्बत करें और उनकी इज्जत करें। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम का 1400 बरस से जो झगड़ा है वो या तो ईसाइयत से है या यहूदियत से है, और दुनिया में कहीं उसका कोई झगड़ा नहीं है। और उस जमाने से लेके आज तक वो लोग कभी, अच्छा हमारे यहाँ तो चूंकि हिंदुस्तान में जैसे शराब आम नहीं है
कुछ लोग पिए कुछ ना पिए वगैरह वगैरह। वहाँ नशे में जो करें जो समझ में आए तो वो फ़ौरन कार्टून बना देते हैं। और कार्टून बनाने का मतलब ये नहीं आप खुदा का कार्टून बनाइए, आप नहीं बनाते हैं, इसलिए कि खुदा को तो आप भी मानते हैं, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो। तो आप हज़रत मरियम का बनाइए, ईसा का बनाइए तो आप नहीं बनाते हैं, हज़रत दाऊद का बनाइए तो आप नहीं बनाते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए मोहम्मद साहब का कार्टून बनाते हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं। अपने इस बयान को साहित्य की आवाज समझने का दम्भ भरने वाले मुनव्वर राणा के खिलाफ पहली फुर्सत में कार्रवाई का प्रसाद दिया गया है। और शेर और शायरी की किताबों पर जिनका नाम बड़े अदब से छपा होता था, वही नाम लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के सरकारी खर्रे में सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले और शांति भंग करने वाले के तौर पर दर्ज कर दिया गया। फ्रांस की घटना पर दिया विवादित बयान, गंदा कार्टून बनेगा तो हम उसे मार देंगे। फ्रांस की घटना को जायज ठहराने का आरोप, मुनव्वर राणा पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने का आरोप। मुनव्वर राणा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और अब मुनव्वर राणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वैमनस्य फैलाने का मामला दर्ज, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज, आहत करने वाला भाषण देने का मामला दर्ज, सामाजिक उन्माद फैलाने का मामला दर्ज, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। रिसेंटली उनके द्वारा एक टीवी चैनल पे बयान दिया गया जो काफ़ी विवादित है। इस संबंध में हजरतगंज थाने पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना प्रचलित है। जहां एक तरफ मुनव्वर राणा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर राणा अपनी बात पर कायम है और साथ ही लगातार अपने साहित्यकार होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं मुनव्वर राणा सरकार पर भी हमलावर नजर आए। जाहिर बात हम जो कहते हैं दुनिया उसको सुनती है, लेकिन सियासत जो है उसके पास कान नहीं होते हैं, सियासत के पास सिर्फ मुंह होता है। तो ये जो कौन दरोगा है आई डोंट नो, तो उसके पास भी मुंह है कान नहीं है। तो उसको भी किसी सरकार में बैठे हुए शख्स ने उकसाया होगा कि जा तू ये बोल दे, तुझे प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो वो अपने प्रमोशन के लिए तो इनकाउंटर करते हैं। इस मुल्क में हज़ारों ऐसे लोग इनकाउंटर किए गए जो मुजरिम थे नहीं, घर से लाकर सड़क पे मार देते हैं, उसका नाम इनकाउंटर करते हैं। इतने बुज़दिल हैं कि सचमुच उनमें हिम्मत नहीं की जाकर के मारें। तो अब इस तरह अगर FIR मेरे ऊपर, मुझे तो कभी डर लगा नहीं, डर लगता नहीं है। मैं कोई मुजरिम हूँ नहीं, न मैंने 2 नंबर ज़िंदगी गुजारी, न 2 नंबर पैसा कमाया, न 2 नंबर साहित्य लिखा, न 2 नंबर लोगों से दोस्ती की। तो ठीक है वो और अगर खुशामद करना होता तो हम इस सरकार में भी वजीर बन सकते थे। ये बात जो मैं कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस सरकार में भी मैं वजीर बन सकता था। लेकिन हमारा शेर है कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। फिलहाल शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब भी वो अपने बयान पर कायम है। तो वह इंसानियत का हवाला देने वाले, माँ और बहनों पर शायरी लिखने वाले साहित्यकार सरकार पर हमलावर होते होते कैसे इंसानियत पर हमलावर हो गए, जो फ्रांस की घटना पर विवादित बयान देते नजर आए। फिलहाल उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। लखनऊ से ABP गंगा के लिए संतोष शर्मा की। यूपी में मंगलवार को 7 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बिहार में विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं। मुद्दे की बात है कि यूपी में भी उपचुनाव हैं, लेकिन CM योगी इतने बेफिक्र क्यों हैं? और आज रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग जाति के नाम पर बिहार को बांटे थे, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने किए थे। भाइयों बहनों, जब अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान और वहां पर कामगार और श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग जब पलायन कर रहे थे, बिहार में विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। ऐसे में भाजपा की सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनावों की कमान मानो एक तरह से CM योगी आदित्यनाथ के कांधों पर, जो एक विधानसभा से लेकर दूसरे विधानसभा तक चुनाव प्रचार में व्यस्त है।
बिहार के चुनावी मंच पर गरजते सीएम योगी के चेहरे के भाव जीत के प्रति आश्वस्त करते, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कांधों पर है। जहां एक तरफ यूपी में सियासी उठापटक चल रही है, तो 7 सीटों पर भाजपा की पताका लहराने के लिए सीएम योगी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में विधानसभा चुनाव के संग्राम में 3 रण में गरजे। बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और वो सीधे तौर पर गठबंधन पर हमलावर नजर आए। सीएम ने अपने भाषण में आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। साथ ही जनता से ऐसे लोगों से बचने की अपील भी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई, तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी चंपारण से रक्सौल पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला किया, तो वहीं कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बिहार वापसी में मोदी सरकार की जमकर तारीफ। इस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के उपचुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। मुझसे पूछते थे कि आखिर बिहार के प्रवासी लोगों के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत सरकार चिंतित क्यों है। मैंने कहा देखो, बिहार का नागरिक हमारे लिए माता सीता के मायका का नागरिक है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मां सीता के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव है, इसलिए किसी भी बिहारी नागरिक को, वह हमारा अपना नागरिक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आते ही उसे बस की सुविधा, उसको भोजन की सुविधा, उसको रहने की व्यवस्था और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का कार्य पूरी मजबूती के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन चलवा करके घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रक्सौल से सीतामढ़ी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी को मां सीता की धरती के तौर पर संबोधित किया और सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की पीएम मोदी की योजना को सराहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण की तारीफ की। वहीं सीतामढ़ी की जनता से विकास के सफर का पथगामी बनने की अपील की। बहुत शीघ्र भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। 500 वर्षों की जो टीस थी, ये हुई दूर। अब भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की भी यश और कीर्ति देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, और इसके लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें देश के अंदर आवश्यक हैं। और बिहार में भी विकास और सुशासन के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में होने वाले उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, जो एक तरह से सीधे तौर पर सीएम की साख का सवाल है। ऐसे में यूपी में कराए गए अपने काम को लेकर सीएम आश्वस्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कलकत्ता।